हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो आरएएस का एग्ज़ाम कराया था 27 अक्टूबर को, उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। तो वो आप rpsc.rajasthan.gov.in पे जाके इस आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आंसर की दी गई है वहाँ पे उन्होंने उस आंसर की को एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो बनाया है वो उसी ऑर्डर में है जो कि वहाँ पे एक अपलोडेड है क्वेश्चन पेपर, उसी के बेसिस पे वो आंसर की है। तो आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पेपर से मत मैच कीजिएगा, मॉडल आंसर पेपर से आप उसको टैली कीजिएगा। तो इसीलिए मैंने आपकी आसानी के लिए ये जो मॉडल टेस्ट पेपर जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है वेबसाइट पे अपनी, उससे टैली करके मैंने आंसर की का एक पीडीएफ बना लिया है। तो वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ अभी वीडियो में। तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस के आंसर टैली कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ आज, जिसको कि आप डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं आयोग को, और इसके आंसर जो है मैक्सिमम इनमें से चेंज होने की पूरी पूरी चांस है। तो यदि आपके क्वेश्चन सही नहीं आ रहे हैं, इनके मार्क्स आपको लगता है कि आपको मिलने चाहिए, तो ये आप बिल्कुल रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस देख लेंगे और कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी देखेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक देखना, फिर अपना डिसीजन ले लेना कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं। पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पीडीएफ में कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं और कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डिलीट भी किए गए हैं, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये एक नोटिस आया है आज की डेट में, 3 तारीख की डेट में आप देख सकते हैं। तो इसमें 8 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेशंस कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको चेंज करने हैं या किस में आपको आपत्ति है। इसमें दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया, बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक डिविजन्स थी सब्जेक्ट्स की अलग अलग। तो लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ मेरे को सही नहीं लग रही है कि हर क्वेश्चन के लिए ये 100 रुपये चार्ज करेंगे आपको, जो आप रिप्रेजेंट करेंगे। गलती आयोग ने की है और 100 रुपये आप स्टूडेंट को चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक ये फेयर नहीं है, तो इसके ऊपर आयोग को ज़रूर देखना चाहिए। अगर लेकिन फिलहाल आपको इसी के अंदर आपको 100 रुपये दे के ही पोर्टल पे इनको आपको करना होगा रिप्रेजेंट। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हैं, तो 400-500 रुपये की आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके मार्क्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये है, पूरा पढ़ सकते हैं नोटिस। इसके अंदर 8 से 10 तारीख तक आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 12 बजे तक। अभी 8 तारीख को खुलेगा। ये आंसर की गई दी गई है जो वो है ये। तो इसके अंदर क्लियरली लिखा है आंसर की एज पर द क्वेश्चन पेपर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पे जो क्वेश्चन पेपर है उसी के हिसाब से दी गई है ये। तो वो मैंने स्कैन कर लिया, पूरा उसको टिक कर लिया, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो ये पेपर अपलोड किया गया है वेबसाइट पे। तो इसके अंदर क्वेश्चंस देख लेते हैं हम फटाफट से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, रूमा देवी वाले का। फिर है सेंट्स वाला, इसमें दादू पंत है। इसके बाद ये जो थर्ड क्वेश्चन है काली तीज वाला, ये इसका आंसर है 1। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म का है 1 और 4, यानी फर्स्ट ऑप्शन। आणों का जो है वो है थर्ड वाला, आफ्टर मैरिज सेंडिंग ब्राइड टू हर इन लॉस हाउस। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। फिर इसके बाद सिक्स्थ वाला है, ये भी सही है, ये भी थर्ड ऑप्शन है इसका। राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म वी सालिंगम का है ये। उसके बाद आईएएससी वाला जमशेदजी टाटा जी। रमा देवी 9वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A3, B1, C2 और D4, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये जो टेम्पल वाला था, इसका तीजा मांझी टेम्पल आंसर दिया है। फिर मौर्यन आइडल्स पराक्रम विलेज। क्विट इंडिया मूवमेंट वाला जो था ये गोहपुर, इसका आंसर है। 14th का आंसर है ए, नेतरंग सवाई प्रताप सिंह। फिर ऐसे ही 15th का है फोर्थ ऑप्शन, ये जो बानिया फोर्ट वाला है विक्ट्री टावर, ये गुप्ता पीरियड का है, ये भी सही है। फिर 17th ऑप्शन, 18th का करायकुंडी 1953, टोटी इज वॉन ऑन ईयर्स, तो इसका आंसर है फोर्थ। 20th का आंसर दिया गया सेकंड। फिर वैदिक यंत्रालय सेकंड का, 22nd का है, माफ़ कीजिएगा, ये है ऑप्शन नंबर 1। फिर किशन देव राय जी वाला है, इसका बोथ 1 एंड, ये बीकानेर में स्थित है, राजस्थानी भाषा साहित्य एंड संस्कृति अकादमी। ये भरतपुर है इसका आंसर, महजरुल सरूर पब्लिश न्यूज़पेपर का। ठीक है,
अब ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपको रिप्रेजेंट करना है, ये एंड में मैं आपको सारे दिखाऊंगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सीक्वेंस है, तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं मेरे हिसाब से। सेकंड वाला भी क्रोनोलॉजिकल अगर हम देखेंगे टाइमलाइन तो ये भी सही है। तो सेकंड और फोर्थ दोनों इसके आंसर होने चाहिए, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपने सेकंड मार्क किया है तो, ठीक है। 27 का सेकंड है। फिर होम डिपार्टमेंट है इसका। फिर गवर्नर ऑफ राजस्थान को पब्लिक करते हैं। 8 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि नॉमिनेट कर जाती है म्यूनिसिपल काउंसिल। फिर सिटीजन चार्टर वाले का आंसर प्रोविजन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द एजेंसी ऑफ वर्क, यानी आंसर नंबर 4। ये इसका अगले का आंसर है 2009, फर्स्ट टाइम जब आरएस के ऑफिसर्स को डिप्टी कलेक्टर पोस्ट किया गया था। ये चीफ मिनिस्टर्स वाले का आंसर है 4 A B and D। फिर 34th का है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। फिर 89 है आंसर, यानी नंबर 2 है इसका 35 का। CAG वाले का बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है 37th। ये क्यों डिलीट किया गया मेरे को तो नहीं समझ में आया। अगर आपको किसी को पता है कि क्यों डिलीट किया गया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर 38 का है लोकायुक्त वाला, ये भी डिलीट किया गया है क्योंकि ये सारे ही सही थे इसमें से। इसमें ये लेजिस्लेटिव असेंबली वाला जो था रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लोकायुक्त, तो ये वाला इसलिए कर दिया गया कैंसिल। इलेक्शन कमीशन है इसका आंसर 103 वाले का। फिर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका जो है हेल्थ इंश्योरेंस चिरंजीवी स्कीम जो है इसका सेकंड ऑप्शन है। फिर राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन वाले का ओनली 2 इज़ करेक्ट। फिर ये 43 आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, मुझे तो लगता है ये गलत है क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं उड़ान स्कीम के, तो इसमें से सारे के सारे ही सही हैं। इनकरेक्ट पूछा है तो ये आपको डेफिनेटली रिप्रेजेंट करना चाहिए। विशाखा केस, ये तो सबको पता ही है, पार्ट नंबर 4 है इसका आंसर। गुरमुख निहाल सिंह 25 अक्टूबर 1956 आंसर दिया गया है इसके अंदर। ये आप चेक कर लीजिए, ये मैंने अभी चेक नहीं किया है, इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको भी शायद आप रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी। जस्टिस फ़ारूक हसन, ये 47th का आंसर है। फिर ये DPSP वाले का तो नंबर 4 ही है। ये स्टेटमेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इसमें ये वुमेन और वीकर सेक्शन वाले स्पेसिफिकली फोकस नहीं है। इसमें राजस्थान सोलर पॉलिसी आई थी। बाइकल रेग रशिया में है तो इसका आंसर 4 हो गया है। गोर्निया शोरिया कॉटन टेक्सटाइल, ये गलत है। नागौर में है गोगलेव कंजर्वेशन रिजर्व, इसका आंसर C1D2। ये बानस रिवर है और सही है। और उसके बाद थार डेजर्ट में कौन से पार्ट्स नहीं आते हैं, तो इसमें से पार्ट 3 इसका आंसर हो गया। डोडा बेटा पीक नीलगिरी हिल्स 61 को डिलीट किया गया है क्योंकि ये इनमें मैच नहीं कर रहा था इसमें ना, अर्बन और रूरल वाला, ये तो होना ही था डिलीट, तो ये सही है। फिर इसका डूंगरपुर है शेड्यूल्ड ट्राइब वाले का सेकंड पोजीशन। आगरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ऐसे ही इसका जो मैच वाला है इसका 64 का 4 आंसर। जो इसमें दे रखा है ट्रिब्यूटरीज वाला, इसमें सेकेंड आंसर है। बॉक्साइट लोहार वाला ये जो है ये सही है। उसके बाद 67 का 4th है C ऑप्शन। उसके बाद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अजमेर चित्तौड़गढ़ बीकानेर, और ये मैच द कॉलम वाले का 4th ऑप्शन है। जियोग्राफी वाले का भी 4th ऑप्शन है जो मैच द कॉलम है, ये भी। हैप्पीनेस इंडेक्स 139, ये भी सही है। IIP गैस एंड वाटर सप्लाई, ये भी सही है। ये एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी 14.32%। जो NNP है GDP माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये भी सही है, थर्ड ऑप्शन है इसका। ये बजट वाला है रेलवे बजट वाला, इसका आंसर है 4। बजट 2017-2018 में मार्च किया गया है। इसका अगले वाले का स्वराज अभियान जो है इसका है अपनी, ये पहला स्लोगन गलत है तो ये सही है। ये भी बेस ईयर का ऑप्शन 3 है। 40% इनका राजस्थान गवर्नमेंट का रहता है इसमें, ये भी सही है। फिर 63 रैंक है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करता है HDG राजस्थान में। 12 सितंबर 2019 को ये PM किसान मानधन योजना लॉन्च की गई थी। जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक से अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई थी मिलके। तो ये रिप्रेजेंट आपको अगला करना है 84th। तो इसमें क्या है, बाड़मेर दिया गया आंसर, पर इसमें सारे के सारे ये डेजर्ट ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये बाड़मेर भी नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए। 85th का सेकंड है। फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत, डेट जो है इंदिरा महिला योजना के 18 दिसंबर 2019। राजस्थान का जो पर कैपिटा इनकम है नॉमिनल प्राइजेस वाला 72,297, और
4 लाख जो है ये इसमें आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर रहता है फॉर क्रिटिकल इलनेस, ठीक है। परवान जो है ये मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये झालावाड़, बारन और कोटा डिस्ट्रिक्ट। पिक्सल वाला ये सही, ये सेकंड ऑप्शन है इसका, राजस्थान का स्टेट फ्लावर सबसे आसान क्वेश्चन रोहिदा है। मियोम्स जो है इसका आंसर जो है ये सेकंड है। उसके बाद प्लाज्मोडियम ये जो है इसका फेल्सीपेरम है, मैगलिनेंट मलेरिया का ऑप्शन। ब्रेन में रहता है, इस इफेक्ट करता है जैपनीज एलिफेंटिटिस। सीएनजी जो है मीथेन होती है, कड़कनाक एक मुर्गा है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिमोट सेंसिंग जो स्टेशन है ये है जोधपुर में। और क्वांटम डॉट जो है सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है, ठीक है। और स्टेथोस्कोप का आंसर है मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, ये सही है मेरे हिसाब से। बिल्कुल स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट वाले में भी जोधपुर आंसर है। ये मदर वाले में 103 नंबर वाले में ऑप्शन नंबर 2 है। फिर डाउन सिंड्रोम है इसका आंसर ट्रिसोनोमी 21। रिप्रेजेंट अगला आपको करना है 105। सोलर ऑब्जर्वेटरी जयपुर में भी है और जोधपुर में भी, तो दोनों ही इसके आंसर होने चाहिए मेरे हिसाब से। इसको आप चेक कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफेंस का डीआरडीओ का ये सही है, थर्ड ऑप्शन है। इसका जूटोनिक डिजीज का है म्यूकोमाइकोसिस, ये भी सही है। ए एंड डी फैट सॉल्युबल होते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। एमएफ जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में नहीं यूज़ होता है, तो ये बैंड इसमें आप एम एफ हो गया। इसका आंसर मरीन हो गया इसका आंसर। फिर ये क्वांट वाले सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर 3, फिर इसका 113 का 2, फिर 114 का 4, फिर 115 का सेकंड, 116 का 4 और 117 ये क्वेश्चन ही गलत था, फिगर्स गलत थी इसमें, तो ये डिलीट कर दिया ऑलरेडी उन्होंने। 118 का 1, 119 का 4, 120 का 2। स्टेटमेंट वाले में देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है। फिर आपको रिप्रेजेंट करना है ये 122 गवर्नमेंट ये डीजल वाला। इसका आंसर प्राइजेस में मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम जो आंसर कीज आई है उसमें यही है कि भाई आप कमेटी सेटअप करोगे ना पेट्रोल के प्राइजेस के, या ऐसे ही डिलीट कर ऐसे ही कम कर देने चाहिए उनको प्राइजेस, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए, ओनली 1 इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगले 123 का है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 3, फिर 2 है इसका, ये जो फिगर वाला है 125 वाला। 126 वाले का है ओनली 1 फॉलोज, ये सही है। इसके बाद 127 का है ओनली 2 फॉलोज। 128 का है ओनली 2 फॉलोज। 129 का है फर्स्ट वाला। 130 का है नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 131 का है बांग्लादेश, फिर अवनी लेखरा, सी एन राव, इंग्लैंड, जेफरी श्लॉसर, तो ये इसका आंसर है। संस्कृति ये वाले का आंसर है भंवर सिंह समौर, ये सही है। राजस्थान जन आधार अथॉरिटी ऑर्डिनेंस ये है 18 दिसंबर 2019। उसके बाद 138 है ओनली 1:2 ऐप, ये भी सही है। फिर 141 का है 2, टायन वैन जो है स्पेस क्राफ्ट है चाइना का। अब ये मून रोवर दिया था इसलिए मार्स रोवर है एक्चुअली में, तो इसलिए स्पेस क्राफ्ट में आंसर आएगा इसका। 143 वाले का सारे ऑल ऑफ द अबव जॉइंटली बाय FAONWP हॉटस्पॉट जो रिपोर्ट है हंगर हॉटस्पॉट्स। नजीब मिकाती जो है लेबनान के प्राइम सुम जो है राजस्थान में कौन से विलेज में लगाया था, बालोजी। नाबी एमजी जो है वो वीट की वैरायटी। और लास्टली जो 105वीं अमेंडमेंट है उस पर रामनाथ कोविंद जी ने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये आंसर की सही है। इनमें से 5 इसकी जो वेटेज है पर क्वेश्चन की दिखा देता हूँ, करने हैं क्वेश्चंस। तो इनमें से हैं, देखिए एक तो यही सुप्रीम कोर्ट वाला, इसमें अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों ही सही हैं। ऑर्डर सेकंड में भी बिल्कुल सही है, इसी ऑर्डर में ये बने थे। उड़ान स्कीम वाला ये तो सारे के सारे ही सही हैं, तो ये इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो चेंज होगा डिलीट होगा क्वेश्चन। उसके बाद में भी है, तो ये भी डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, पहले भी पूछा गया, पहले भी इशू आया था इस क्वेश्चन में। और लास्टली ये 122 वाला फ्यूल प्राइस के लिए भाई कमेटी बनाओ, एकदम से कैसे आप कर दोगे। आंसर ओनली 1 होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ देख लेते हैं, मेरे हिसाब से सेम ही रहेगी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक आधा नंबर कम हो सकता है, क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनरल की आप मान लीजिए 80 से 82 कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है। तो जो वेटेज है पर क्वेश्चन की वो बढ़ जाएगी। अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं तो आप खुश हो जाइए, ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं तो इस वो आपके नंबर उसमें बढ़ जाएंगे उस केस में, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको यहाँ तक देखा ही है, आपने पसंद किया है वीडियो को, तो लाइक कर देना, और यदि नए हैं चैनल पे तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना। तो एक वही एक रिवॉर्ड है हमारा इतनी मेहनत करने का, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों आगे मैं आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा, जब राजस्थान का मेंस आएगा तो उससे पहले राजस्थान रिलेटेड भी कुछ मैं करंट अफेयर्स लेके आऊँ। बाकी करंट अफेयर सीरीज जो जनरल चलती है हमारी, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं, आप लोगों को पता ही है। और कर लीजिए, वही एक रिवॉर्ड होगा हमारा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि एग्जामिनेशन सीजन है, अपनी तबीयत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। इस सीज़न में बीमार होना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा आपके लिए। तो ध्यान रखिए अपनी सेहत का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।